बहुत काम आने वाली जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। नंबर 1। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काटकर उस स्थान पर नमक लगाकर कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5 से 7 मिनट तक रगड़ें। नंबर 2। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। नंबर 3। अजवाइन और गुड़ का पानी पीने से छाती में जकड़ा बलगम निकल जाता है और जुकाम में भी राहत मिलती है। नंबर 4। दही पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दही में अजवाइन मिलाकर खाने से कब्ज की शिकायत समाप्त होती है। नंबर 5। यदि आपको कहीं मोच आ गई हो तो भेड़ के दूध की हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ दिन तक ऐसा करने से आपकी मोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दर्द भी ठीक हो जाएगा। नंबर 6। जिन महिलाओं को पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, 1-2 दिन ही पीरियड आता है, 1 चम्मच देसी घी गरम करें और उसमें आधा चम्मच से भी कम अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ डालकर गरम करें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1-2 चम्मच पानी डालकर पकाएं। जब तक पकाएं, जब यह आधा हो जाए तब तक इसको पकाना है और इसके 3 भाग करें। सुबह दोपहर शाम को इसको लेना है। 7 दिन में पीरियड आ जाएंगे। नंबर 7। बाल सफेद हो रहे हैं तो 1.5 महीने में बाल काले होने लगेंगे। तिल और धागे वाली मिश्री समान मात्रा में लेकर पाउडर बनाकर मिलाकर रख लें। एक जार में भरकर रख लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी से लेना है और एक तेल बनाकर रखें। 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 100 ग्राम तिल का तेल लेना है और इसमें 5-6 आंवले डालकर काटकर थोड़ा कड़ी पत्ता मिलाकर अच्छे से गर्म करें और इसे छानकर किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें और रोजाना लगाएं। 1.5 महीने तक इसे लगाना है। इससे सफेद बाल काले होने लग जाएंगे। नंबर 8। आंखों में मोतियाबिंद होना, आंखों से बार बार पानी निकलना, आंखों में खुजली होना, आंखों की रोशनी कम होना, दूर का या पास का दिखाई न देना, सत्यानाशी का पौधा का पत्ता तोड़कर इसके तेल को आंखों पर लगाएं। इस पेड़ में कांटे होते हैं, इसका एक पत्ता तोड़कर उसमें से जो तेल निकलेगा वह आंखों पर लगाने से मोतियाबिंद धीरे धीरे ठीक हो जाता है और आंखों से संबंधित जो भी समस्याएं वह ठीक हो जाती हैं। नंबर 9। कान में बहरापन आ गया है, कान से मवाद यानी कि गंदा पानी निकलता है, कान में सुराख हो गया है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो 3-4 बार इस प्रयोग को करेंगे तो फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए गन्ने का 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको काट कर उसका रस निकाल लें। उस रस को चम्मच में लेकर गर्म करें और कान के पर्दे में जो मवाद रहता है उसे पहले अच्छी तरह से कॉटन की मदद से साफ कर लें। जब वह साफ हो जाए तो गन्ने का रस जो गर्म किया हुआ है हल्का गर्म हो तो कॉटन में लेकर 2-3 बूंद उस कान में डालें। बच्चा हो या बड़ा हो, जिसको भी कान में प्रॉब्लम है उसे डाल दें। आधा घंटा ऐसे ही लेटे रहने दें। उसके बाद में कान से जो पानी निकलता है उसे साफ कर दो। इसी तरह शाम को भी डालना है और रस डालने के बाद उसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही लेटे रहने देना है। फिर सुबह डालना है। ऐसा 4-5 बार करने से ही कान में से मवाद निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद में गन्ने का रस डालना बंद कर देना है। 4-5 बार डालने के बाद कान को साफ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है और फिर धीरे धीरे कान का सुराख अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नंबर 10। जिन लोगों को भी हमेशा सर्दी बनी रहती है, टीबी हो रही है और पसलियों में चिपक गया है, 100 ग्राम बेर का पाउडर, 100 ग्राम संतरे का पाउडर, 50 ग्राम सौंठ पाउडर और 10 ग्राम काली मिर्च पाउडर लेना है। इन सबको मिला लेना है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डालना है और आधा इंच का कच्ची हल्दी का टुकड़ा कूट कर डाल देना है। इसे जब तक उबालें जब तक कि आधा गिलास पानी रह जाए। फिर इसे छानकर 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह पीना है और इसी तरह शाम को भी पीना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कब्ज जमा हुआ था, टीबी, पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 11। पूजा करते समय दीपक में यह चीज डालते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी, घर में बरकत आएगी,
देवी देवताओं का वास होगा और नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। दीपक में 2 लौंग डालने से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। देवी देवताओं का वास आपके घर में होने लगता है। 4 काली मिर्च दीपक में डालने से आपके घर में पैसों का फ्लो बढ़ता है, पैसों की आवक बढ़ती है और शत्रु से मुक्ति मिलती है। 1 इलायची दीपक में डालने से आपकी वाणी मधुर हो जाती है और व्यापार अच्छा चलने लगता है। दीपक में 4-5 दाने चावल के डालने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। यदि आप दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालते हैं तो इससे बुद्धि विवेक जागृत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इन उपायों को आप अपनी जरूरत के हिसाब से करें तो 7 दिन के अंदर ही आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लग जाएंगे। नंबर 12, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसे लेने के बाद जौ का देसी दलिया लेना है, घर का तैयार किया हुआ। जौ लेकर साफ करके घर पर ग्राइंडर करके दलिया बना लें और इसी दलिया को लेना है। 1 बड़ी प्लेट भरकर रात को पकाकर दलिया को रख दें और उसके ऊपर 1 चम्मच अलसी का पाउडर डाल दो और इसे सुबह नाश्ता कर इसी का करना है। 2 प्लेट भी खा सकते हैं। कुछ दिन खाने से ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 13, दाढ़ में दर्द हो रहा है, दाढ़ में कीड़े लग गए हैं तो कच्चे पपीते का दूध लेकर दाढ़ पर लगाने से 3 दिन में कीड़ा मर जाता है। पपीते का पत्ता तोड़ना है, उसमें से दूध निकलेगा, उसके कॉटन में रुई में लेकर दाढ़ में रख लें और नीचे मुंह करके लार को नीचे गिरने दें। इसे निगलना नहीं है। सुबह शाम यह उपाय करें, आराम 1 दिन में ही मिल जाएगा। इसे निगलना नहीं है, 3 दिन इस उपाय को करें, दांत का कीड़ा निकल जाएगा। नंबर 14, कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि बच्चे को नजर लग जाती है। बच्चे चिड़चिड़ाते हैं तो वह अपने बच्चों को लोबान की धुनी देती हैं। घर में बच्चों को या बड़े को नजर लगी है तो उसे लोबान की धुनी कभी नहीं देना चाहिए। लोबान उसे दिया जाता है जो इस दुनिया से परलोक चले जाते हैं, उनको बुलाने के लिए लोबान दिया जाता है। प्रेतों के लिए, जिन्नों के लिए लोबान दिया जाता है। मुसलमानी शक्ति के लिए लोबान दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चे को लोबान देते हैं तो वह बच्चा जिंदगी भर चिड़चिड़ाता रहेगा और हमेशा परेशान रहेगा। बच्चे को नजर लगती ही रहेगी। तो याद रखना है, बच्चे को लोबान की धुनी नहीं देना है। महिलाओं को लोबान अग्नि के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जिन्न जिन्नातों को फकीरों को दिया जाता है। मुसलमानी शक्तियों के लिए लोबान दिया जाता है। हिंदू धर्म में लोबान वर्जित है। हमारे धर्म में गूगल की धुनी दी जाती है। गूगल की आरती भगवान को की जाती है, ना कि लोबान की। बच्चे को नजर लगी है तो गूगल की धुनी देना है। नंबर 15, यह उपाय 40 वर्ष तक के लिए है। अगर सर पर गंजापन आ गया है, सर के सारे बाल झड़ गए हैं तो सूखा भृंगराज पंसारी के यहाँ से ले आना है और उसको पीसकर पानी डालकर पीस लेना है और चटनी सी बना लेना है। इसे रोजाना रात को सर पर लगाना है। सुबह सर को पानी से धो लेना है। साबुन शैम्पू सर में नहीं लगाना है। 1 महीने लगाने से बाल आने लगेंगे। उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो उनके बाल आने लगेंगे। नंबर 16, शरीर पर मोटी बड़ी चर्बी की गांठें बन गई हैं और शरीर में बहुत सी जगह नसों का गुच्छा सा बन गया है। इसके लिए फिटकरी लेना है 25 ग्राम। फिटकरी को तवे पर डालकर खिल कर लें। जब पानी सा हो जाए और सूख जाए तो उसके बाद में इसका पाउडर बना लें। 150 ग्राम छोटा गोखरू का पाउडर लेकर इसमें मिला लें। दोनों को मिला लेना है और आधा चम्मच पाउडर सुबह और आधा चम्मच पाउडर शाम को लेना है। 1 महीने लेने से आपकी गांठें गल जाएंगी। नसों का जो गुच्छा सा बन जाता है, ब्लड गाढ़ा सा हो जाता है, वह सब भी इसे लेने से ठीक हो जाता है। पानी से इसे लेना है। नंबर 17, रोज गाजर का रस पीने से दमे की बीमारी जड़ से दूर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।